नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं एमपीपीएससी के पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपरों का सत्यापन करने के लिए। आप ये जो देख रहे हैं ये सन 2019 का एमपीपीएससी का पेपर है, प्री का। ठीक है, ये 2019 का पेपर है, आप देख पा रहे हैं इसे, जो मैंने दिया था 2019 में। इसमें मैं आधुनिक भारत के इतिहास के पीछे पड़ी हूँ, एक प्रकार से कहा जाए तो, कि आधुनिक भारत के लिए हम स्पेक्ट्रम ही क्यों पढ़ें और कोई बुक क्यों ना पढ़ें। तो उसका मैं आपको प्रूफ देने के लिए, कि जिससे आप जितनी ज़्यादा सत्यता होगी उतना विश्वास बढ़ता है, फिर इंसान का मन लगता है। जैसे कि ये आया है क्वेश्चन नंबर 92 आया है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो मैंने इसमें आंसर किया है कि मिंटो मार्ली सुधार 1909। तो क्या मैं अपनी जगह सही हूँ? क्योंकि मैं तो भैया यही किताब पढ़ती हूँ, स्पेक्ट्रम ही पढ़ी हूँ सबसे ज़्यादा मैंने। तो ये जो दिख रहा है आपको आधुनिक भारत का किताब, ये पुस्तक मैंने आपको दिखा दी है बाहर से। इसका आप निकाल लीजिए मार्ली मिंटो सुधार। ठीक है, ये लिखा है मार्ली मिंटो सुधार, और मैंने आंसर भी यही किया है, मार्ली मिंटो सुधार। तो इसमें आप पढ़ पा रहे हो, पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यहाँ पे क्या दिया है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि उनकी साम्राज्य, यहाँ दिया है मार्ली मिंटो एक्ट 1909। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें दिया है सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये इसी किताब से उठाया गया प्रश्न है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पर, जहाँ यहाँ दिया है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। अब ये तो जो व्यक्ति पढ़ रहा है पिछले 4-5 साल से, वो बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन बेचारा जिसने अभी स्टार्टिंग की है और जिसको बिल्कुल भी रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, ये वीडियोस उन लोगों के लिए फ्रूटफुल हैं। लेकिन जो बेचारे पढ़ चुके हैं, घुस चुके हैं समुद्र में, तो वो कहेंगे ये क्या फालतू की ईजी चीज़ें बता रही हैं मैडम बैठ के। तो ये फालतू की चीज़ें उन लोगों के लिए अमृत तुल्य हैं जिन्होंने बिल्कुल जस्ट स्टार्ट किया है अभी। तो अभी मैं आ जाती हूँ कहाँ पे, ये दिख रही है आपको, स्पेक्ट्रम की बुक ये ना, और ये दिया है ना क्वेश्चन, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। तो मैं तो भैया इसी किताब से पढ़ी हूँ, तो मैं तो इसी को सपोर्ट करूँगी। यहाँ पे कहाँ दिया है सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, अभी मैंने लाइन बनाई है यहाँ पे कहीं सत्यार्थ प्रकाश की। 1 मिनट देखने दीजिए पहले मुझे, जस्ट अभी तो खोजा था मैंने सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है इनका? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, ये दिए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए आप। दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाश उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ है। तो आप समझ रहे हो, दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बताया गया है। ये दयानंद सरस्वती हैं। पूछा भी क्या क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पूछा गया है। आंसर क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आप देख रहे हैं, पुस्तक कौन सी है? आधुनिक भारत। आप मेरे पिछले वीडियो भी उठा के देखिए, मैं 2019 का दिया है। अब चलिए 2020 के प्रश्न पत्र पे आते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये 2020 का प्रश्न पत्र है। इसमें यदि पीछे देते हैं, या तो सीधे सबसे सामने दे देते हैं, या बिल्कुल ही पीछे चला जाता है। यदि आधुनिक भारत देखें तो या तो बिल्कुल पीछे दे देंगे या बिल्कुल आगे। यदि आ गए अपन यहाँ पे। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस पे सबसे ज़्यादा जो है, उस समय जब मैंने पेपर दिया था तो सबसे ज़्यादा बहस हुई थी कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो हालांकि इसका उत्तर जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया था कि नहीं, क्योंकि उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सही उत्तर क्या है। तो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। बाकी उसमें उत्तर ये भी इसी किताब से लिया गया है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये दिया हुआ है
दयानंद सरस्वती, इसमें ऑप्शन दिया है केशव चंद्र सेन। तो ये है क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन दिए हैं तो हम ऑप्शन से पकड़ते हैं। ये दिया है केशव चंद्र सेन के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखोगे, ये पढ़ रहे हो, इसके पश्चात केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए तथा उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके पश्चात श्री सेन इतिहास के अंधकार में खो गए। तो इसमें आदि ब्रह्म समाज के बारे में और कहीं नहीं दिया है, सिर्फ यहीं पे दिया है। पर उनका जो प्रश्न है आदि ब्रह्म समाज, तो वो यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ भारतीय ब्रह्म समाज दिया है। तो ये दिया है। इसके पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना लगा। तो इसका उत्तर है देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि प्रश्न में मैंने सही लगाया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन रेज इसी किताब से हो रहे हैं अधिकांशतः। एक और यदि मैं देख लूँ इसमें एक आध क्वेश्चन और हो तो नहीं। आज के लिए इतना ही, ये 2020 का पेपर था। अब आप जब मैं समय लगा ही रही हूँ तो ये वाला भी देख ही लेती हूँ 2021 का। 2021 में ऐसा कुछ जो इस किताब से लिया गया हो, ताकि आपको मैं सिर्फ विश्वास दिला रही हूँ कि भाई एक ही किताब को पकड़ो, 100 किताबों से पढ़ोगे ना तो पेपर कभी नहीं निकल पाएगा। विश्वास करो मेरा, मैं तो नहीं कर पाई, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि जो दूसरे बच्चे हों उनकी मेहनत बेकार जाए या वो भटकें इधर उधर। भटकना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं भटकना है। 2021 का तो मैं आपको अगले अपने किसी वीडियो में डाल दूँगी, बाकी मैंने आपको 2019 और 20 का बता दिया है। तो आई होप कि आपके लिए ये जो वीडियो है ये फ्रूटफुल होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस छोटे से चैनल को आप लोग विश्वास करें, इस पर सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि मैं ये वीडियो पंजाब से बना रही हूँ, मैं हूँ मध्य प्रदेश की, पर ये जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश से ना बना के पंजाब से बना रही हूँ, क्योंकि वर्तमान में मैं पंजाब में हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसे ही आपके लिए एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो जो आपको हेल्प कर सकें लेकर आ सकूँ। तो बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और मेरे पे विश्वास करिए। धन्यवाद।